नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ मुख्य सूचना लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखिएगा। मुहूर्त से बच्चे का लिंग और जीवन में सफलता तय हो सकती है, यानी कोई समय ऐसा निर्धारित हो जिसमें बच्चा पैदा हो, तो क्या उससे बच्चे का जीवन सुधर सकता है या उसके जीवन में सफलता आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेडिकल के जीवन में ऐसा संभव है या नहीं? आइए इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लोग जो है वह आम तौर पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई माता पिता मानते हैं कि यह ज्योतिषी है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे का जीवन अच्छा हो, बशर्ते सितारे संरेखित हों। यानी कि सितारे किस प्रकार से हैं, उस मुहूर्त में यदि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का जीवन सफल होगा। यह किस प्रकार से संभव है, यह एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, और कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई मुहूर्त पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चे की मेहनत और बच्चे की लगन और बच्चे का जीवन जो है वह उसके जेनेटिकल इशू के कारण जो है वह उस पर निर्धारित करता है। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, रश्मि और ललित जो कि इस प्रकार से अपना विवरण दिए हुए हैं। दो माता पिता हैं जिन्होंने कहा है बच्चों को जो है वह डॉक्टर के अनुसार और विशेषज्ञ दोनों लोगों को मिलाकर, इन लोगों का मिक्सचर बनाकर यदि हम चलते हैं तो हमारे बच्चे का जीवन जो है वह बेहतर होगा। तो आइए इसी के साथ हम अगली सूचना पे चलते हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हम अगले हिंदुस्तान टाइम्स पे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटक टू ओवरटर्न हिजाब बैन, प्रियंका खरगे रीलुक हिंट। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो फिर से हिजाब बैन के ऊपर चर्चा की गई है, यानी कि फिर से उसको तूल पकड़ाई गई है। क्या जो हिजाब बैन का जो चला था बीच में केस, क्या उस पर फिर से पुनः रूप से उस पर सुनवाई होगी? कर्नाटक की सरकार चेंज होने के बाद क्या लगता है कि इस पे सुनवाई होने के बाद वह कानून को चेंज किया जाएगा? कर्नाटक सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले भारतीय जनता पार्टी शासन द्वारा पारित आदेश विधानों को तय होने और संशोधित कर सकती है। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हिजाब बैन का परंपरा चली थी, जो उस पर बैन लगा था, उसको हटाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? यह तो आने वाले समय में ही प्रतीत होगा। ऐसा हो भी सकता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। आइए इसी के साथ हम अगली सूचना पे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि स्टॉप रेप, यानी रेप के विषय में आपको दिखाते हैं एक बहुत ही मुख्य सूचना जो कि लुधियाना से जुड़ी हुई है। लुधियाना फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 1 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में 60 दिन, मुख्य रूप से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 60 दिन, मात्र 60 दिन के अंदर जो है पूरी कर दी गई, सुनवाई जो है वो पूरी कर दी गई और उम्र कैद की सजा फैसला में सुनाया गया। 25 साल का एक पैरोल न देने संबंधी आदेश दिए वही पुलिस द्वारा मात्र 38 दिनों के अंदर दाखिल किया गया, चार्जशीट दाखिल की गई। यानी इसका पूरा सार यही है कि 60 दिन के अंदर, मात्र 60 दिन के अंदर जो है वह पूरी फैसले को सुना दिया गया। यदि किसी उस महिला के साथ, जो महिला थी जिसके साथ रेप हुआ था, 60 दिन के अंदर फैसला सुना दिया गया, जो कि 3 महीने में चार्जशीट आती है। उस चार्जशीट जो है वह मात्र 38 दिन में आ गया। यह मामला 1 साल, यानी 1 साल छोटी बच्ची का है जिसके साथ जो है रेप हुआ था। इस कारणवश जो है पॉक्सो एक्ट लगा था। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है आईपीसी की धारा 363 के तहत जो है वह 3 साल की सज़ा, 366 ए के तहत जो है 5 साल की सज़ा, सुनवाई के तहत 1.1 लाख का जुर्माना किया गया। 8 जनवरी को हुई घटना, मुख्य रूप से जो कि 8 जनवरी को हुई थी यह घटना, यह जो है 9 फरवरी को मामले के संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया और 18 मार्च को चार्जशीट दाखिल की गई और मुख्य रूप से इस पे फैसला आया। और उस जो अपराधी था, कि मतलब अभियुक्त, जब तक वो उसको दोष सिद्ध नहीं हो जाए, लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद वह अपराधी कहलाएगा। इसलिए मैं अपराधी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि वह अपराधी हो गया। उसने जो है वह दुष्कर्म किया था किसके साथ? एक नाबालिग बच्ची के साथ, यानी 1 साल की मासूम बच्ची के साथ, जिसको कि आजीवन कारावास हो गया। यानी सरकार को यह भी नियम बनाना चाहिए कि उसको मृत्यु की सजा दे, और इससे भी ऐसे घिनौने कार्य करने वालों को आजीवन कारावास नहीं, सूली पे लटका देना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह आप खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।